जो भी हो भाइयों, चाहते तो अपने दिल की बतानी पड़ेगी ना कि हम क्या चाहते हैं। अब क्या हो चेल्सी के साथ, लियाम अब चले गए हैं, बात पुरानी हो चुकी है। अब हम क्या चाहते हैं, जब तक हम लड़की को अपनी दिल की बात बताएं ना बताएं, भले यस हो या नो हो, पर रिग्रेट तो नहीं रहेगा। तो यही दिल की बात 322 सब्सक्राइबर वाला एक छोटा कंटेंट क्रिएटर कहना चाहता है कि चेल्सी के लिए मैं क्या चाहता हूँ। सब यही चाहते हैं, यही कहते भी हैं अपनी बातें। कोई बहुत अच्छी तरीके से रख पाता है, कोई सिंपल रख पाता है, कोई मेरी तरह नहीं रख पाता है। जो भी है, कोशिश करूँगा मैं। अब क्या होगा, क्योंकि होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। फर्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, फर्स्ट जो हम कहते हैं बिलीव को आउट, हमें वो करना है, सबको करना है, बट वो बहुत टफ रोड है, बहुत टफ। वो हो जाए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दूसरे के लिए हम प्रे कर सकते हैं कि ये सद्बुद्धि हो जाए इनको, ओनर्स को सद्बुद्धि हो गए। अभी ये जो डिसीजन लिया इनने थोड़ा बोल्ड लिया, मुझे मेरे हिसाब से, कि 4 मैच और दे सकते थे उसको, पर ले लिया तो ठीक ही किया, क्योंकि लग नहीं रहा था। ड्रेसिंग रूम भी चले गया था उसके हाथ से, ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं, और उसका कोई प्लान नहीं लग रहा था। जिस हिसाब से वो बोला करता था, बकचोदी कर रहा है ना, जो उसकी टीवी में बकचोदी रहती है इंटरव्यू में, उसका 2% भी वो नहीं कर पाया। अगर कर लेता तो बहुत बड़ा आगे जाता वो। ही इज़ ए गुड मैन। चलो, उसको कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा, कहीं तो पैसा उसको मिल ही गया, बस उसने कैरियर अपना थोड़ा सा सेबोटाइज हो ही गया उसका। और उसकी इच्छा भी नहीं थी, वो वहाँ तो स्टार में अच्छा ही कर रहा था, फिर उसको ज़बरदस्ती लाया गया। यहाँ पर चेल्सी है, हाई प्रेशर होता है भाई साहब। यहाँ पर रिजल्ट चाहिए भैया, वहाँ चल जाएगा। यहाँ पर बहुत चीज़ें लाइन में है यार, बहुत इनके रेवेन्यू अगर हर्ट हो जाएगा, अगर दिक्कत हो जाएगी, रेवेन्यू हर्ट होगा, प्लस इनके क्या सैलरी, इनके खर्चे ज़्यादा हैं। जितना बड़ा क्लब उतनी बड़ी चोंचलेबाजी, कितना प्यार इनको करना पड़ता है, आपको पता ही है ना। तो यहाँ से उसकी जर्नी एकदम उसके एलिजिबल नहीं था। अब एकदम साला क्या कहते हैं, रिक्शे चलाने वाले को प्लेन उड़ाने को दे दोगे तो क्या होगा? ये होगा जो हुआ ना चेल्सी के साथ, ये होगा। अब मेरी क्या इच्छा है, लोग बहुत मैनेजर्स की बात कर रहे हैं, एरियोला, पोलियोला, गोला गोला, फैब्रिगास, बहुत मैनेजर की बात करें। अभी मुझे ऐसा लगता है ना, अब मैनेजर चाहिए भाई जिसकी एक इज्जत भी हो, जिसका कमांड हो, जिसको लोग मतलब उसको सोचे बोलने में, ऐसे हम क्या बोलें, जिसने प्रूव, जैसे जोसे मourinho। मैं इसलिए कह रहा हूँ जोसे मourinho की टैक्टिक्स, आप जो भी हो, ये आपको टॉप 4 तो दिला ही देगा। बेंफिका में भी तो ठीक ठाक कर रहा है, पर जोसे मourinho में वो बात है ना, उसका होल्ड रहता है। और अगर मैं कोई भसड़ भी मचेगी ना, वो भसड़ पेल के जाएगा, ओनर्स के लिए दिक्कत ही करके जाएगा। मैं दोनों चीज़ में खुश रहूँगा। हमारी चेल्सी को वो टॉप 4 में, मैं अभी भी लीग की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉप 4 में ले आए। और अगर ये बकचोदी करे ओनर्स, तो वो उनको जवाब देने के लायक है, क्योंकि वो ऐसा चुप रहने वाला नहीं है कि वो सह ले पपेट वाला। पर उसकी जो हायरिंग होगी फ्रॉम को ओनर्स के साइड, वो बहुत टफ है, वो नहीं करेंगे उसको। अगर करेंगे, इसका मतलब कुछ ना कुछ चेंज आ सकता है हमारे ट्रांसफ़र पॉलिसी में भी, मतलब वो कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं। और या कुछ गलतफ़हमी में अगर उसको लिया है, क्योंकि जोसे मरीनो, कॉन्टे, ये ऐसे हैं, सरफिरे टाइप के हैं, ये पेल देंगे उनको, ये बोल बाल देंगे कुछ, और ऐसा क्लोज भी नहीं मानेंगे कि भाई मैं चले जाऊंगा 6 महीने बाद, ऐसा। ये फीका क्लॉज, ये पैसे लेके जाएंगे बढ़िया करके, अगर ये बीच में जाते हैं तो मैं तो चाहता हूँ इस टाइप के मैनेजर। अभी भी जो बॉर्नमouth का मैनेजर है, फिलिपे लुइस है, ये ठीक है, ये मान के आ जाएंगे, इनको भी एक चेल्सी क्लब बड़ा मिल जाएगा। बट जो पेडिग्री हमें चाहिए, वो चाहिए इसी टाइप की यार। मैं बताऊँ, ये छोटे मैनेजर से भी नहीं हो पाएगा, छोटे क्लब के मैनेजर। आप थॉमस प्रैंक का ले लो ना, प्रैंक हो गया फ्रैंक के साथ, टॉटनम के साथ प्रैंक कर गया वो फ्रैंक। मैं उनको टॉप 3 में रखा था, माँ की कसम, टॉप 3 में रखा था टॉटनम को। मुझे क्या पता वो नीचे से था, मैंने ऊपर की रखा था। अब थॉमस फ्रैंक ने क्या कर दिया, देखो टॉटनम में क्या हुआ। वो मैनेजर तो वो बड़ा अच्छा ही बता रहे थे, हम भी उसको रेट ही कर रहे थे, हुआ क्या। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे आंडू झांडू मैनेजर नहीं चाहिए। अच्छे होंगे, डेवलप करेंगे, बट जिसका एक ऑरा हो ना, ये वो मैनेजर है, जो किसी की भसड़ नहीं सुनते। टूचल भी, इसमें एक टूकल भी आ जाए तो बहुत बढ़िया है। पर मैं मोरिनो को रेट करूँगा, अगर मोरिनो को ले आए तो बहुत चीज़ें बदल जाएंगी बहुत, क्योंकि वो चुप बैठने वाला नहीं है, वो ताबड़तोड़ करेगा, वो हमें हेल्प करेगा। अगर नहीं होगा तो ब्लू को आउट में तो काफ़ी हेल्प कर देगा। इस टाइप के मैनेजर चाहिए। बाकी जो अभी ये 4 मैच के लिए है, वो तो अब कहेगा खेलो बच्चों, जैसा खेलते हो अब तुम अपनी मर्जी से खेलो। तुम्हें अगर चैंपियन लीग ये में क्वालिफाई करना है, खेलो पेल के 4-5 मैच हैं। तुम एफ ए कप में अगर कुछ होता है तो, पर मैन सिटी से जीतना बड़ा टफ होगा। हाँ, अगर अब हम टॉप 5 में कैसे आ सकते हैं, एस्टन विला अगर यूरोपा लीग जाए और हम चारों या 3-4 मैच जीत जाएं तो ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मतलब हम अब अपने भरोसे नहीं है, अब कुदरत का निज़ाम कहते हैं ना पाकिस्तान वाले, वही है हमारा हाल। तो ये छोटी सी वीडियो में अपनी बात मैं कहना चाह रहा हूँ।
और कोई भी मैनेजर को लाके बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। जो अपना फ्यूचर बनाने आएगा वो 6-8 महीने में फिर चले जाएगा। अगर इनकी सद्बुद्धि आ गई हो और ये बोल्ड डिसीजन लेने को तैयार है तो इनको एक मार्की मैनेजर लाना पड़ेगा भाई, जो अपने हिसाब से चलता है, जो अपने हिसाब से ये बकचोदी नहीं रहेगी कि कोई भी ड्रेसिंग रूम में आ जा रहा है, प्लेयर से बकचोदी कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा पीआर नहीं, वो बोल देगा वहाँ पर। ऐसा चाहिए हमें। जितना अच्छा ये लियाम बोलता था उतना ही ये अगर अपने हिसाब से बोलता, ये ऐसा लगता था कोई और बुलवा रहा है इसको, बस वो बहुत अच्छा करके उसको बोल देता, प्रेजेंट करता था। पर ये मोरिनो ने फेल देंगे। तो आई वॉन्ट मोरिनो टू कम टू माई क्लब अगेन। मुझे ऐसा चाहिए। आपकी क्या राय है आप बताइए। मेरी ये राय थी, मैंने ये कह दिया। आपकी राय कमेंट में लिखिए, मैं अगले उसमें करूँगा ना, बोलूँगा उसको आपकी राय क्या थी। पर मेरी राय ये है, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, ब्लू को आउट।